हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग जो आज कंप्लीट कर देंगे 8वां अध्याय जो हमारा आरंभ हो गया था। 17वें श्लोका तक कुछ हम लोग करें। आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहले थोड़ा सा प्रेयर्स के साथ में हम लोग हमारा अध्याय आरंभ। सब दर्शन कर लीजिए इसका राधा गोविंद मंदिर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सब लोग जब कभी भी समय मिलता है थोड़ा तो भी थोड़ी देर के लिए तो भी कीर्तन करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये भाव हमारे में आना चाहिए। चलो सब लोग जुड़ गए हैं। अभी मैं स्क्रीन रोक रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में, 8वां अध्याय। अब आज भगवान हमको ये बताने वाले हैं कौन सा समय है वो शुद्ध भक्ति में। पूरी तरह से वो भगवान हमको बताते जा रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, एक शुद्ध भक्त कैसा रहता है। कॉन्स्टेंटली ही विल रिमेम्बर, तो भगवान हमको बता दिए वो हमेशा हमेशा मेरा नाम उसको रुचि रहती है।
तो आज भी आप लोग क्या करना है, कितना जितना हो सके उतना, आज एकादशी है ना, श्रवणम कर सकते हैं और सुन सकते हैं, और ध्यान पूर्वक सुनना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो सब लोग, जिसको स्क्रीन शेयर करना है, श्वेता माता जी आपको कर सकते हैं तो कर लो, और जिसको पढ़ना है पढ़ लो। मैं भी मेरी भगवत गीता निकाल रहा हूँ। अच्छा, पीपीटी भी, यस पीपीटी भी मैं देख रहा हूँ। कहाँ पे थे हम लोग? 17वां श्लोका पे। एक मिनट, पीपीटी। यस, सभी को दंडवत प्रणाम। 17वां श्लोका से स्टार्ट करना है ना माता जी, श्वेता माता जी? जी प्रभु जी। हरी बोल। 17। हाँ, 17, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन देख लेंगे। कल हम लोग क्या देखे हैं? कल हम लोग इतना अच्छा सा टॉपिक चल रहा था, भगवान क्या बोल रहे हैं कि आ ब्रह्मा पुनर्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते ना। ये जो भौतिक, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के कौन से भी लोक में चले जाओ आप, वहां पे कष्ट है। आपको स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में भी कष्ट है। हाँ, और आप चंद्रलोक जाओ, वहां पे भी मृत्यु का भय है। सूर्य लोक चले जाओ, वहां पे भी मृत्यु का भय रहता है। इवन ब्रह्मा जी के लोक में भी मृत्यु का भय रहता है। हाँ, तो आपको कहाँ पे चिंता नहीं रहती है मृत्यु की? देन वो बोले हैं, क्या बोले हैं? पुनर्जन्मा न विद्यते। जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी जन्म नहीं लेता है। ठीक है ना? तो कभी कभी बोलते हैं, भक्त भक्त जो भी भक्ति में आते हैं उन लोगों को ये डर नहीं रहता है। देखो, कोरोना के कारण कई लोग, डर के कारण कई लोग मर गए, लेकिन भक्त कभी नहीं डरता। ठीक है, मैं तो मरूंगा, लेकिन मैं तो भगवत धाम जाऊंगा। ये दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भक्त को क्या मृत्यु नहीं आती क्या? मृत्यु तो आती है, लेकिन फिर मृत्यु नहीं आती है। दिस इज व्हाट, बार बार मृत्यु नहीं आती है भक्त को। जो भौतिक दुनिया में रहता है, बार बार मरते रहता है। कभी चींटी बनता है, 84 लाख पे चक्कर में रहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ रहता है, जो 24 आवर्स, क्योंकि भगवान स्वयं बोले कौन से श्लोका में, कल कल जो श्लोका, 3 श्लोका में आपको बताया था, वो बोले, भगवान क्या बोले? माम उपेत्या तो माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम। बेटा, मेरे मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण ये अनित्य जगत में फिर से नहीं लौटता। तो हम लोग क्यों लौटना चाह रहे हैं? क्यों हमारी चेतना को हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं? कभी तो ये बारे में हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अभी भी हमको वो रस नहीं है, जो रस शुद्ध भक्त को मिलते हैं, वो रस हम लोगों को भक्ति में अभी भी नहीं है। अभी भी माला में हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो कल हम लोग रस के बारे में भी डिस्कस करें, शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस। हाँ, फाइनली क्या करें? माधुर्य रस। कौन से तो भी एक रस में क्या करना है हमको? भगवान को बांध लेना है। ठीक है ना? वो बंध जाने के लिए रेडी है। देखो, जब जब रस्सी पकड़ के जब मैया भाग रही थी, जो हम लोग दामोदर लीला हर साल कार्तिक में देखते हैं, तो पहले तो कितना मुश्किल था उनको बदन बनना। भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, लेकिन जब निस्सहाय परिस्थिति में, जब उनके माँ को देख लिए वो, अब माँ के आंखों में आंसू भी आने लग रहे हैं। अरे भैया, मैं हार रही हूँ ये बालक से, ये क्या हो रहा है? मैं रस्सी बनते जा रही हूँ, रस्सी छोटी होती जा रही है। तो जब माँ ने क्या किया, अपने ही बेटे से रिक्वेस्ट किया, चलो अब मेरे को करना क्या है? तो तब भगवान क्या करे? कृपा करे। तो जब जब एक बार माता जी, प्रभु जी, हम कोशिश तो करो हमारे स्नेह, हमारे प्रेम के बंधन में भगवान को बंधने के लिए। वो तो भगवान बनने के लिए रेडी है। क्योंकि वो बोले 14वें श्लोका में, क्या बोले? अनन्य चेतसा सततम योमाम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्था। उसके लिए ये रास्ता बहुत इजी है, भक्ति बहुत इजी है। हाँ, लेकिन क्या करना है? हमेशा जो मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर रहना बहुत इजी है। ठीक है ना? तो सेवा करने से हम लोगों को क्या जागता है? धीरे धीरे से हर कोई हम लोग मेवा खाना, यस, हम सेवा करेंगे, हमको मेवा मिलेगा, इसके ही लिए पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान अब यहाँ से बोलते हैं, बेटा, जो ब्रह्मा जी का लोक है ना, ब्रह्मा जी वो भी एक दिन जाने वाले हैं, 100 100 साल के बाद में।
तुम ये न मत समझो कि ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी का समझो या इंद्र का ये पदवी है। ब्रह्मलोक एक पदवी है, इंद्रलोक एक पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर, हाँ कई लोग आए और चले गए, वैसा कई ब्रह्मा जी यहाँ आएंगे और चले जाएंगे। सूर्य लोक एक पोजीशन है। दैट इज व्हाट, हर एक का एक सूर्य देव, तो वैसा विवस्वान उनका नाम है एक्चुअली। वैसा हर कोई क्या आएगा, आते जाएगा जाते जाएगा। तो वैसे ब्रह्मा जी जब आएंगे तो ब्रह्मा जी का एज कितना रहेगा, अब वो डिस्कशन चल रहा। बीच में मैं खुद ही आप लोगों को श्लोका पढ़ने के लिए बोलूंगा, थोड़ा सा बीच में आज हमारे पास में समय कम है, 11 श्लोका कवर करना है। बीच में श्लोका मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलूंगा आप लोगों को, आप पढ़ना। तात्पर्य के लिए सब लोग भगवत गीता का, वैसे तो माता जी डिस्प्ले कर ली है, लेकिन कभी कभी हम लोग हमारी भगवत गीता क्यों खोलना चाहिए। हम लोग, मैं तो मेरी भगवत गीता के जहाँ पे भी श्लोका रहता है उसके आसपास में कुछ ना कुछ तो एक पॉइंट लिख लेता हूँ। वो पॉइंट लिख लेता हूँ याद रहने के लिए, तो आप भी नोट्स वैसे ही बनाना, ठीक है ना। तो ये नहीं है भगवत गीता को हम लोग, जब हम लोग प्रचार करना है तो हर चीज हम लोगों को क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए कौन सा ये श्लोका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक नोट्स बना लिया करो। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। चलो हो गया, मेरे हाथ में भी आ गया है। तो सहस्रयुग पर्यन्तम् आहारयद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगं सहस्रान्तं तेहोरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। अब भगवान यहाँ पे थोड़ा भौतिक भौतिक जगत के बारे में ये बता रहे हैं। ये जो भौतिक जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कैसा कैसा चलता है, कितने दिन रहता है, वो सब डिटेल में बता रहे हैं। तात्पर्य तात्पर्य कौन पढ़ना चाह रहे हैं, एक मिनट। सुभाष प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु, आप, आपको अनम्यूट का विकल्प देना पड़ेगा शायद, एक मिनट। सुभाष प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप से प्रकट होता है। यह कल्प ब्रह्मांड का एक दिन है, जिससे चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्ष तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और वह युग 12,96,000 वर्ष तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्ष तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है, और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये 4 युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, तो तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष की गणना अनुसार 39,10,000 40,100 करोड़ वर्ष के तुल्य है। इस गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यात की ही दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणा कारणान्व में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले की समान प्रकट होते हैं और लोप होने होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है। फलस्वरूप निरंतर परिवर्तन
परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासी को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो एक्चुअली भौतिक जगत में क्या होता है वो बता रहे हैं। तो जब कितना कितना समय तक ब्रह्मा जी का भी एज है, क्लियरली वहां पे मेंशन होके बताया गया। तो एक्चुअली उनका बोलने का मतलब क्या है, भगवान हमको ये बता रहे हैं, आचार्य भी हमको ये बता रहे हैं। ये श्लोका से, ये कंटिन्यू 1 2 3 श्लोका जो आएंगे, इससे ये हमको समझना चाहिए, अच्छा यहाँ पे चाहे कितने भी दिन जी लो, एक ना एक दिन हमको जाना है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दीज श्लोकास। एंड अब हमको डिसाइड करना है क्या, या हम यहाँ पे रहना है, या हमको यहाँ सुख मिलेगा, नहीं तो यहाँ से हम लोग को जाना है। तो एक्चुअली ये जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो एक सेकंड ब्रह्मा जी का, 1 सेकंड ब्रह्मा जी का हमारे लिए हजारों वर्ष है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, क्या अब एज एज के हिसाब से ब्रह्मा जी को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बहुत आसान है, टफ नहीं है। मैं एक टैबुलर फॉर्म पीपीटी में डिस्प्ले करूंगा थोड़ी देर के बाद में ना। तो एक्चुअली कलयुग देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, 4,32,000 साल का कलयुग है। तो वैसे ही द्वापर युग को क्या करना, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। हाँ हाँ, वो दुगना है। दुगना है किससे, कलयुग से। देन वैसे ही त्रेता युग भी है ना। त्रेता युग कलयुग की, कलयुग से 3 टाइम ना, तिगना, 3 टाइम्स इंटू कर देना अपन इसको, 3 × 4,32,000। यस। एंड फाइनली 4 4 बार अगर हम लोग कलयुग का अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें, देन फाइनली वो क्या होता है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे, देन इट विल बिकम, क्या हो रहा है वो, सतयुग हो रहा है। तो अगर हम लोग ये सब युगों को टोटल करें, ये सब युगों को टोटल करें, तो लगभग 10 गुना कलयुग का ये चतुर, ये जो युग है, इसको क्या बोलते हैं, 4 युग, यानी तो चतुर्युग, नहीं तो दिव्य युग भी बोला जाता है। तो ये एक दिव्य युग, एक चतुर्युग, जहाँ पे द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, ये जितने भी 4 युग है, ये चारों को मिलाए तो कलयुग से 10 गुना है। कलयुग से 10 गुना है, यानी कलयुग जैसा कि 4,32,000 है ना, तो 43 लैक्स 20,000 तो खाली एक दिव्य युग है। ये कैलकुलेशंस क्यों हमको आना चाहिए, किसी को हम लोग कभी कभी, मैं नॉलेज के पीछे जनरली नहीं भागता हूँ, लेकिन याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब कोई अगर हम लोगों को पूछे, तो एक दिव्य युग इतना बड़ा है, हाँ, तो वैसा हजार हजार 1,000 दिव्य युग अगर बने, तो ब्रह्मा जी का क्या होता, वो 12 घंटे, ब्रह्मा जी का 12 घंटे उतना, यानी ब्रह्मा जी का 24 घंटे में कितने दिव्य युग रहते, 2,000 दिव्य युग रहते। तो वैसा अगर ब्रह्मा जी को बारे में, जब 12 घंटे के बारे में भगवान बता रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 24 घंटे रहते, एक दिन के लिए इतना रहता। जब 24 घंटे ब्रह्मा जी में रह रहे हैं, देन फाइनली कहीं ना कहीं वहां पे भी एक महीना रहता। वैसे ही ब्रह्मा जी को 12 एक महीना, 12 महीने, सेम 12 साल, ये सब है वहां पे भी है। कहाँ पे, ब्रह्मलोक में। तो इसलिए ही ऐसा बताया गया। अगर ब्रह्मा जी यहाँ पे कुछ बहुत बहुत बड़ा कैलकुलेशन बताया गया, 100 इयर्स फुल लाइफ टाइम अगर वो जी लिए, तो तीन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रह्मा के 100 वर्ष, ये कैलकुलेशन मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है उतना, लगभग 3 करोड़ है, रहता है ये माता जी है। पूनम माता जी, इसको कैसा बोलेंगे हम, करोड़ों से भी बढ़ गया ये। ब्रह्मा के, प्रभु सुभाष जी, प्रभु क्या पढ़े अरब और आप, खरब। हाँ, हाँ अरब और प्रभु जी। खरब में चले गए हैं, हरी बोल, यस। वो तो ये इतना कैलकुलेशन डिटेल में हमको बताया गया। एक्चुअली
अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो ब्रह्मा जी को हम लोग जितने भी देवी देवता हैं ये लोग अमृत के पीछे भाग रहे थे। उन सबको देखिए ये कहानी, जब अमृत मंथन हुआ तो सब इधर से ये लोग दानव लोग बोल रहे थे ये हमारा है, ये लोग एक से एक बड़े बड़े लोग थे ना, लोग लड़ रहे थे किसके लिए? अमृत। एक्चुअली अमृत से कोई ये नहीं बन जाता कि भाई परमानेंट के लिए नहीं मरता, नहीं, प्रलय आया तो जो प्रलय में सब लोग एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा महाप्रलय में। एक्चुअली देखा गया तो इसलिए तो ये देवताएं ये एज बढ़ता उतना ही है और कुछ नहीं, एज बढ़ता। जब एक मच्छर हमारे जीवन में, हम देखो एक मच्छर कितना जीवन जीता, आप गूगल पे भी मारो, आजकल गूगल गुरु बन के बैठा है तो गूगल में सब चीज मिलता है, तो गूगल में मार के देखो मच्छर का लगभग 10 दिन जीता है। हाँ, कंपैरेटिवली अगर वो उसमें भी अगर मेल है फीमेल है, थोड़ा फीमेल ज्यादा जीते हैं ऐसा कुछ बताया गया वहां पे, लेकिन 10 दिन। तो मच्छर हमारे एज के बारे में क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा? वाह, ये इंसान 100 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, यानी 10 दिन, उसकी 10 दिन के हिसाब से हम लोग कितना ज्यादा जी रहे हैं। वैसा हाँ, कई लोग हैं, कई छोटे छोटे जीव कीटाणु हैं जो एक 24 घंटे में भी मर जाते हैं। वो लोग सुबह और रात में जन्म लेते हैं, सुबह कई पतंगे छोटे छोटे कीड़े, उनको सुबह का सूरज भी नहीं दिखता, वो लोग बड़े भी हो जाते हैं, वो लोग सब चीज उन लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दे विल टाटा भी चले जाते हैं। तो वो परिस्थिति है हमारी। अब हमको नहीं मालूम, हमको ये नहीं मालूम हो रहा कि हम लोग बहुत कम आयु दिया गया, एक्चुअली वो आयु को हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा है। इवन कुत्ता भी जब देखो हम लोग 10 साल से ज्यादा नहीं जी सकता है। सब लोग जितने भी आप लोग एक बार गूगल में मार के देख लो लाइफ स्पैन ऑफ अदर स्पीशीज, डिटेल में एक मच्छी के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मच्छी तो बिल्कुल ही बहुत ही जल्दी मर रही है। तो ऐसा हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मा जी है। जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के 50 साल चले गए। अब ब्रह्मा जी का 50वां साल बर्थडे मना लिए उन्होंने, उसके बाद में एक पहला दिन चल रहा ब्रह्मा जी का 51वां 51 ईयर का फर्स्ट डे चल रहा जिसमें हम है। अब उनका डे हम है, तो एक्चुअली उनके डे में क्या होता है, फिर रात में क्या होता है, ये सब अब डिटेल में भगवान यहाँ पे हमको बताएंगे। ठीक है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हरी हरी विफले जन्म गवाइनु, बस कई के लिए कि गवा रहे हैं हम लोग, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो हम क्या कहें, किसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं? विष खा रहे हैं। ये विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि भैया हम अगर मर जाएंगे तो फिर ना 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए ही भगवान शुद्ध भक्ति के लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं 8वें अध्याय में। ठीक है ना? अब 18वां श्लोका पे आएंगे हम लोग जल्दी से। अव्यक्त व्यक्तादि सर्व प्रभावंती आहार आगमे, हर आगमे, रात्रि आगमे प्रलयंती। वो बोल रहे हैं ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः पुनः अव्यक्त अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पे हमको क्लियरली बता दिए, क्या बता दिए कि अच्छा, इसका तो कोई भी तात्पर्य जल्दी पढ़ लीजिए, छोटा ही है। प्रभु जी तात्पर्य नहीं है, 19वां फिर शुरू हो जाएगा श्लोक। क्या मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? यस, इसको तात्पर्य नहीं है, हाँ ब्रह्मा, तो इसका कोई बात नहीं। हाँ, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन, तो दिन का, जब दिन का जो 12 घंटे ब्रह्मा जी का समय है उसमें ही सब लोग हम लोग क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। देन फाइनली जब उनको जो नेक्स्ट रात का 12 घंटे जब स्टार्ट हो जाता है, जब छोटा सा प्रलय आता है, सब जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। अब उतने वर्षों तक 12 घंटे, यानी उतने वर्षों तक अब इंतजार करेंगे मेरा टाइम कब आएगा, मैं फिर से कब जन्म लूंगा। दिस इज व्हाट बता रहे हैं। ठीक है ना? अब ये व्यक्त अव्यक्त चलते जाएगा, आना जाना चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो लेकिन अब 19वें श्लोका में क्या बता रहे हैं,
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे विशः पार्था। वो बोल रहे हैं जब जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, तो सारे जीव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे होती है, वे क्या है, असहायवत विलीन हो जाते हैं, असहायवत। अरे भैया कितना भी डेवलप हो जाओ आपके कंट्री में, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लो, एसी बना लो, बड़े बड़े कार बना लो, मजबूर होके आपको ये दुनिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रलय आएगा। प्रलय आएगा, ऐसा प्रलय आएगा, तूफान आ जाएगा, समझो। कई बार देखे ना, भूकंप आ जाएगा, ये कुछ भी आके हमको असहाय अवस्था में, वो समय जब होता है सबको जाना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं नहीं जाता हूँ, जल्दी पढ़ लो। चलो मैं तात्पर्य नाम सुधीर बोला। हाँ प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा था मैं नाम बुलाऊंगा। माता जी हरे कृष्णा। पढ़ो प्रभु जल्दी, मेरे के पास में समय बहुत कम है। तात्पर्य पूजा माता जी। प्रभु जी अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है। पूजा मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हम्म, कहिए माता जी। माता जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उन्हें शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं, भूतवा भूतवा प्रलिप्यते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहे, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरी माता जी। बोल हरी बोल। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आया। हाँ, जब एक छोटा बच्चा, जब हम लोग बच्चे छोटे रहते हैं हमारे पास में सोते हैं, तो माँ क्या करती है, बेटा रात हो गई सो जा। हाँ, मार मार के सुलाती है। हाँ, हाँ, नहीं तो बोलती है बूढ़ा आएगा, कुछ तो भी हम लोग बोलते हैं, उसको सुला देते हैं। हाँ, वैसा हमको भी सुला देते हैं जब हमारा समय हो जाता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, असहायवत। हम कोई सहायता नहीं करता है, अरे भैया हमारे को प्रलय हो रहा बचा लो, कोई तो आके, कोई भी नहीं बचाएगा, सब चले जाएंगे। तो भगवान ये सब क्यों बोल रहे हैं, भगवान ये सब क्यों बोल रहे हैं, समझो। समझो, ये असहाय परिस्थिति में बार बार कई बार पढ़ लिए तुम लोग। हाँ, कई बार मरते जा रहे, हाँ, कई बार व्यक्त अव्यक्त में फंसते जा रहे, दिन में आ रहे, रात में चले जा रहे। हाँ, करोड़ों जीवन से यही इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, एंजॉय। हाँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, एंजॉय। लेकिन ये बार तो जाग लो, गीता सुने बाद में वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ मत आओ फिर से। हाँ, फिर से मत आओ। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोग बस स्टैंड में ठहरे हुए रहते हैं, बस स्टैंड में ठहरे हुए रहते हैं, तो क्या होता है, चाहे कौन सा भी रहने दो, रेलवे में रहने दो या बस में, कई काफी लोग, मुंबई में मैं एक बार गया, जाके आया था। हम हर ट्रेन छोड़ते गया, ये रे भाई ये बहुत रश में है, ये बहुत रश में है, छोड़ते गया छोड़ते गया छोड़ते गया। वैसा ये जगत में हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत को छोड़ दो, ये भी बहुत भीड़ भरा हुआ है, छोड़ दो, चले जाना है हमारे को, कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। तो ये हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है क्या। मैं सिंपल, जब हम लोग कोई पूछा गया कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है, ना बीमारी हमारे हाथ में है। डॉक्टर के पास में गए तो ज्यादा से ज्यादा बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भी अल्टीमेटली ऑपरेशन करे बाद में, अब ठीक है, मेरा काम तो मैं कर दिया, अब भगवान के हवाले है। दिस इज व्हाट लाइफ ऐसी है। तो हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ ये डिसाइड कर सकते, क्या डिसाइड कर सकते, क्या भक्ति करना या नहीं करना।
ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या हो जाता है, वो वही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग वो डिसाइड नहीं करते हैं माता जी प्रभु जी, इसलिए ही हम लोगों को आचार्य बता रहे हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना भावित स्वीकार करता है, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग करके उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं, और इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त, यही जीवन में जाना है। कौन है वो, अनम्यूट कर लिए, थोड़ा सा म्यूट कर लो दया करके। तो यही जीवन में हमको निकलना है। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा समय अच्छा रहता है हम खुश, अब तो हम जो बोल रहे हैं, जो जो योजनाएं चला रहे हैं वो अच्छा बनते जा रहे हैं, हम लोग समझते हैं हम यहाँ रह जाएंगे। जैसे ही योजनाएं हमारे टूट गए, जैसे हमारे सपने बिखर गए, अब बोलता है यस, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, अब जाना है मेरे को, अब मैं नहीं, मेरे को मुक्ति चाहिए। दिस इज नॉट रहा। ये लाइफ ना तो खुशी के लिए है ना तो गम के लिए है। यहाँ भौतिक जीवन में भगवान यही अध्याय में बता दिए, बेटा ये दुखालय है, अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। फिर भी हम लोग यहाँ पे आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए अब क्या बोलते हैं नेक्स्ट, अब ये जो अब आने वाला है, अब यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक इतने ब्यूटीफुल है। भगवान क्या करते हैं, कौन से समय पे निकलते, अगर मृत्यु होती तो डायरेक्ट भगवत धाम जा सकते हैं, कैसा कुछ तो मुहूर्त वे है क्या। हाँ, वो मुहूर्तों के बारे में भगवान बता दिया। परास्तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तो व्यक्तत् सनातनः यासा यह सा सर्वेषु भूतेषु न स्यतु न विनश्यति। क्या बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। भगवान क्या बोल रहे हैं, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, और यह परा श्रेष्ठ और कभी भी नाश ना होने वाली इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा आ गया समझो थोड़ी देर के लिए, हाँ 12 घंटे में सब प्रलय आके चले जा रहा, नहीं भगवान बोले मेरा एक और एक धाम है। ये जो व्यक्त अव्यक्त से परे, वो हटके है, श्रेष्ठ है, वो धाम में मृत्यु नहीं होती। उसके बारे में समझो, हाँ मैं कौन हूं, मेरे बारे में एक दूसरा वर्ल्ड है ना, वो दूसरे वर्ल्ड में हमेशा तुम लोग अगर आ गए ना, तुम लोगों को ये मृत्यु का डर नहीं रहता। अरे कब मरते कि इतनी सारा कमाया मैं, खून पसीना एक करके। अब रे कौन वो, हम म्यूट करे हैं, सुधीर प्रभु म्यूट कर लो, कोई भी अनम्यूट मत करो। तो क्या, लिंक टूट रहा है, चलो ठीक है पढ़ लीजिए, एक मिनट। तात्पर्य सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए आवाज प्रभु आ जी। रही है मेरी? हाँ पढ़ो जी प्रभु, प्रभु पढ़ो जी। प्रभु, पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। एक सेकंड, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली देखा गया तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है एक छोटा ब्रह्मांड है। यहाँ पे ज्यादा भगवान क्या करे, ब्रह्मा जी को चार चार सिर दे दे के भेज दिए, बस है तेरे को ये 4 सिर, ये ब्रह्मांड के लिए विचार करने के लिए बस है। तो ऐसा कई अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वो भी ये हवा में जैसा पानी में तीरते हैं, एक बबुल एक वैसा ही क्या हो रहा है, ये सब अनंत ब्रह्मांड तीर रहे हैं। वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, आज भी किसी के ब्रह्मा जी के क्या है, 10 सिर है, 20 सिर है, 50 सिर है, 100 सिर है, क्यों उतने सिरों से उनको ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड को चलाना पड़ता है वैसा। तो ये बहुत छोटा सा है, तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से निकलना है बस, उतना ही है और कुछ नहीं है। और 7वें अध्याय में भी बता दिए भगवान, मेरा पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में बता दिए। तो हम लोगों को क्या क्या करना है, 21वें श्लोका पे आएंगे। अव्यक्तोक्षरो इति युक्तास्तम अहम परमम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। भगवान बता दिए, पहले तो भौतिक दुनिया के बारे में बताए,
19वें श्लोका तक भौतिक दुनिया के बारे में बताए। 20वां श्लोका, 21वां श्लोका, 22वां श्लोका आप क्या बता रहे, मेरे धाम में कैसा रहता देखो। मेरा धाम में जरा जन्म मृत्यु नहीं आती। एक ये दूसरा धाम है, वो मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है, दूसरा धाम है, वहां के तो देखो। अब क्या बोल रहे हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, कोई में हम सब आ गए, हम सब आ गए, वही मेरा परम धाम है। भगवान उनके परम धाम के बारे में क्लियरली बता रहे हैं। और जब भगवान के धाम के बारे में अगर हमको अच्छा सा जानना है, आपको भगवान का धाम कैसा रहता है, जैसा लोग बोलते हैं ना, अब्रॉड, अच्छा बाहर कैसा रहता है, अच्छा अच्छा बड़े बड़े बिल्डिंग रहता है, अच्छा अच्छा और क्या रहता है, अच्छा यहाँ पे पानी है वट पोल्यूटेड है, वहां पे ना ब्लू, अच्छा ऐसा रहता है, और क्या रहता है। तो हम लोग को क्या होती है, जिज्ञासा। तो आप लोगों को अगर भगवान के धाम के बारे में अगर जिज्ञासा हो रही है, ब्रह्म संहिता पढ़ लो, ब्रह्म संहिता डाउनलोड कर लो, स्मॉल बुक्स, नहीं तो कभी कोई भक्ति वृक्षा के क्लास में अच्छा सा ब्रह्म संहिता के एक्सप्लेनेशन पढ़ो। वहां पे क्या बताया गया, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्ताम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान 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 के पास में, हमारे पास में जैसा एक जमाने में, पहले तो जब द्वापर युग था, जब गाय थी, गाय जब दूध देती थी, दूध में इतना अच्छा सा व्हाट फ्लेवर, आजकल हमको क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ ना वो गंध नहीं आता है। लेकिन हम वो गंध आने के लिए हर चीज में क्या करते हैं, कोई ना कोई का फ्लेवर मिलाते हैं। लेकिन पहले ऐसे थे, तो वैसा हम लोगों को सुरभि गाय वहां पे पाई जाती है, वो ऐसा है वहां पे। हम लोग एक एक व्हाट पारस मनी अगर हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, सोना, हर चीज को सोने में बनाएंगे। अरे भैया ये मनी कुछ नहीं है, ये मनी क्या वहां पे ढेर लगा हुआ है। उनके जहाँ वो महल में, उनके दीवार पे जैसा हम लोग टाइल्स लगाते हैं, वो ऐसा पूरे मणियों से ही उनका भगवान का वो महल है, जो जहाँ पे कन्हैया रहते हैं। और वहां पे अनंत अनंत ऐसे क्या चीज की, वहां पे कोई चीज कमी नहीं है। ऐसे कल्प वृक्ष, कल्प तरु बोलते हैं, वो वृक्ष कुछ भी मांग लो आपको मिलते जाएगा। तो वैसा भगवान का धाम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया तात्पर्य में वही बोल रहे हैं आचार्य भी। और क्या बोले, वेनम क्वनंत अरविंद दलाय तक्षाम बर्हावताम सम असी तम बुधा सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोशिश करो, सब लोग पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, नो ब्रह्म संहिता, वहां पे भी क्या बता रहे हैं, वहां पे क्या करते कन्हैया, अरे हाथ में वाइट बांसुरी लेके, हरी बोल, बांसुरी लेके जब वो बजाते हैं, सब लोग वहां पे जितने भी लोग हैं, वो बांसुरी की धुन में डूब जाते हैं। एक तो उनके कमल नयन बोलते हैं ना, कमल नयन, और इतनी सुंदर है, इतने सुंदर है, बस कोई और काम नहीं रहता। हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं, वहां पे भी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा ऐसा आनंद ही आनंद रहता है। तो हमको वो जगह जाओ ना, यहाँ पे क्यों हम लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली एक एक क्या बता रहे थे, एक थीरी थी, क्या है वो, गलत थीरी है एक्चुअली। वो जो यूथ, ये जो हम लोग जब पढ़ते हैं, बिग बैंग थीरी, बिग बैंग थीरी, वो जिसका नाम स्टीफन हॉप स्टीफन हॉपकिन ऐसा कुछ साइंटिस्ट था उसका, बस कुर्सी पे बैठ बैठ के वो क्या करा, एक थ्योरी बनाया, बिग बैंग थ्योरी। ये दुनिया कैसा बनी मालूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, देन फाइनली उसको वो बोल रहा था ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अरे सब लोग मान गए, क्या करेक्ट बोला ये तो बंदा। अच्छा, ये ब्लास्ट होने से क्या हो गया, सूरज वहां चले गया क्या, अच्छा धरती यहाँ चले गई, ये ग्रह यहाँ चले गए, सब घूमने लग गए क्या, चलो नोबेल प्राइज दे दो। फिर वही उसका थ्योरी को क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं, वो साइंटिस्ट फिर क्या कर रहा है, 30 साल के बाद में बोल रहा, नहीं नहीं नहीं, ये बात जो बोल रहा हूँ ये गलत है। फिर वो क्या बोला, ग्रैंड डिजाइन थ्योरी, जिसको जीडीटी बोलते हैं, ये गलत है। जो मैं ऐसा बोल रहा था वो गलत है, वो गलत है। फिर वो कुछ थ्योरी बोलने लगा,
फिर लोग क्या करने लगे, अरे तेरी तेरी को तू ही डिस्प्रूव कर लिया, हाँ देन अब तो क्या बन गया, फिर से एक नोबेल प्राइज दे दिए उसको। हाँ, ये क्या है, आचार्य हमको बताते रहे, ये मूर्खों का ज्ञान है। भैया भगवान जब बोल रहे हैं मेरा धाम है, भगवान जब बोल रहे हैं मेरे धाम में तुम लोग आ जाओ, वहां पे जरा जन्म मृत्यु व्याधि का डर नहीं रहता। सबसे ज्यादा जीवन में हमको डर है मृत्यु का, डर है बीमारी का। हाँ, हर कोई यही चाहता है बाल हमेशा काले रहें, लेकिन एक ना एक दिन हमारे बाल सफेद होते हैं। कोई नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बाल सफेद हो रहे हैं, है कि नहीं? कितनी कोशिश कर लो हम बूढ़े हो रहे हैं। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम है। क्यों नहीं मानते हम? तो इसलिए आचार्य बोलते हैं ये लोगों का अधूरा अधूरा ज्ञान है, इन पे विश्वास मत करो। ठीक है ना? एक्चुअली माता जी प्रभु जी, ये मैं आपको और थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, समय है हमारे पास में। चलो ये भी बोलना आवश्यक है, लेवल 2 है। आप लोग कल कल के दिन कोई अगर आपको पूछा गया फिर भारत देश में क्यों नहीं मानते, भारत देश में क्यों नहीं मानते, ये बहुत बड़ा ये इंग्लिश वाले ब्रिटिशर्स क्या करे। ठीक है भाई, ये भारत देश को तोड़ना कैसा, वो लोग सब कॉलोनियों बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। देन एक मैक्स मिलर नाम का एक व्यक्ति को भेजा गया, वो भारत देश को आया, आके क्या करने लगा, यहाँ पे इन लोगों का जड़ क्या है, इतना हम लोग इन लोगों को मार रहे हैं। मुगल आके इन लोगों को बदलाने की कोशिश करे, हम लोग भी बदलो बोल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, कुछ तो एक है। देन वो समझ गए, समझ के जाके क्या बोलने लगा, वो बोलने लगा ये लोगों को ये शक्ति कहां से मिलती है, इनका विश्वास है किसके प्रति, भगवान के प्रति। भगवान के प्रति क्यों विश्वास है इनको, वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, उसमें अच्छा सा बताया गया, तो इसीलिए वो विश्वास है। वो विश्वास को तोड़ना है, अब तोड़ना है तो क्या करना है। देन वो लोग विचार करके क्या करे, चलो अब ये मैक्स मिलर क्या करने लगा, वेदों का अध्ययन करने लगा। अध्ययन करने के वेदों में एक बताया गया, उसको क्या करने लगा, दूसरा अर्थ निकाल के बताने लगा। वेद गलत है ये धीरे धीरे से लोगों को बताने लगा। अब सब लोग क्या करने लगे, अच्छा हो सकता वेदों में गलत बताया गया शायद, हाँ ये भी गलत बताया। और पहले के देखो माता जी प्रभु जी, जब हम आप हमारे पिताजी के पिताजी, जब ये लोग पहले के ओल्डन डेज, हाँ पहले के लोग जब पढ़ाई, जब इंट्रोडक्शन आया पढ़ाई में, कैसा लाए, इंजेक्शन दिए ये लोग, कैसा इंजेक्शन दिए, धीरे धीरे से। पहले कोई भी इंजीनियरिंग के साइड नहीं जाता था, हाँ कोई भी। आज जो दुनिया सॉफ्टवेयर, आज ठीक है आप कंप्यूटर था ना प्रभु जी, इंजीनियरिंग सेट को पहले महत्व नहीं दिया गया। पहले किसको महत्व दिया गया है, किसको, लिटरेचर को। हर कोई क्या करता था, लिटरेचर पढ़ता था, हर कोई क्या करता था, इकोनॉमिक्स पढ़ता था, हर कोई क्या करता था, हिस्ट्री अच्छा सा पढ़ता था। और हिस्ट्री को तोड़ दिए वो लोग, क्यों, उनकी मिला दिए, उनका लिटरेचर मिला दिए। वो टाइम के जो प्रोफेसर थे उनका वो बुक्स में वही लिखा हुआ रहता था। धीरे धीरे से क्या करे, हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन उन लोगों के बारे में बोलते गए, उन लोगों का लिटरेचर ला दिए, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न फिलॉसफी सब यहाँ पे डाल दिए बाद में अब बोलने लगे हमारा सही है बेटा। अब बच्चों को जब ये बचपन से अगर बताया गया यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, देन वो मानने को तैयार ही नहीं रहता कि नहीं भैया हमारा हम भूल गए, हमारा हम सच में हमारी संस्कृति हम भूल गए हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उठा दिए वो। आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हमारे बच्चे, और हम लोग बोलते हैं नहीं मुस्लिम के बच्चे अरे भैया वो लोग क्या गलत कर रहे हैं, उनको एक बुक दिया गया कुरान, वो लोग 5 साल से मस्जिद में सुबह में जाके बच्चों को भेजते हैं और अच्छा सा पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को विश्वास है। हमारा ये जो कुरान है हमारे को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमारे को कभी भेजा नहीं गया, क्योंकि हम लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भिजाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या बताते हैं हमको मालूम है। दिस इज व्हाट तकलीफ हो रही है कि हमारा धीरे धीरे से क्या हो गया है, ये जगत एक है, वो जगत में जाना है, इच्छा ही नहीं कर रहे। तो भगवान को अब आके बोलना पड़ रहा है, आचार्य को बोलना पड़ रहा है, ये मूर्खों का ज्ञान है, ये साइंटिस्टों को मत मानो। एक साइंटिस्ट था, वो पहले बोलने लगा धरती फ्लैट है, फिर बाद में बोला नहीं 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 धरती नहीं है फ्लैट, मेरे को अगर कोई ये ऐसा पुल्ली माने वो क्या करने लगा, मेरे को अगर धरती गोल है और मेरे को मैं चाहे तो उसको पकड़ के एक जगह से और एक जगह भी रख दूंगा, लेकिन दूसरी जगह रखने के लिए, क्रेन रखने के लिए मेरे को जगह चाहिए। यस, उसको भी नोबेल प्राइज, यानी मनमानी कहानी चल रही है ये साइंटिस्टों की, ये गलत है। भगवान का जो नॉलेज है वो परफेक्ट है, ये हमको विश्वास आना, हमारे को हमारे पे ही विश्वास नहीं है, हमारे पिता पे हमारे को विश्वास नहीं है, पड़ोसी को बोल रहे हैं अंकल। चलो
22 पे आएंगे अब। पुरुषः स परः परः पार्था भक्त्या लभस्त्व अन्यन्या। भगवान जो सबसे महान है, और यस वही है ना, भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान सर्वव्यापी है, थोड़ा सा यहाँ बताया गया। चलो पढ़ो माता जी, कौन पढ़ना है? प्रभु जी 20 21वां सेकंड का। श्लोक का तात्पर्य नहीं नको पढ़ा नको तो माता क्या जी, टाइम खत्म नहीं है, हो टाइम जाएगा? नहीं है। ठीक है। 20 सेकंड। तात्पर्य चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बोलो हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। परम संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्ह में रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है, जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यह शांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है, हरि बोल प्रभु जी। तो भगवान के अनंत शक्तियां हैं। तो यहाँ पे परा और अपरा शक्ति के बारे में हम लोग 7वें अध्याय में अच्छा सा डिटेल में जान लिए। तो अब भगवान पहली बार इंट्रोडक्शन दे रहे, किसके बारे में? अब तक शुद्ध भक्ति का चल रहा था टॉपिक, ये 8वें अध्याय में। अब पहली बार क्या बोल रहे हैं? अनन्य भक्ति। फिर से मैं श्लोका पढ़ता हूँ। पुरुषा स पार्था परः पार्था भक्त्या लभ्यास्त अनन्यया। वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसा? अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। पहली बार यहाँ पे ये देखो माता जी प्रभु जी, अन्य यानी अल्टरनेटिव ऑप्शन। मेरे को अन्य कोई लोग है क्या? यस, हाँ अन्य है। अन्य यानी अल्टरनेटिव, अनन्य कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है भक्ति के अलावा। सिर्फ ये एक ही राह है। वन क्या बोलते हैं, एक ही व्हाट इज माई गोल। अगर हम लोग यूथ बैच में बोलते हैं, वो बोलते हैं पैसा कमाना, नाम कमाना, ये बनना वो बनना। नहीं तो कोई बोलता है फॉरेन जाना। एक्चुअली व्हाट शुड बी अवर एंड गोल? हमारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या रहना है? भगवत प्राप्ति। वही तो बोल रहे हैं अनन्य। कोई और दो वन पॉइंट फोकस, सिर्फ जाना है तो सिर्फ जाना, कहाँ जाना है? भगवत धाम ही जाना है, और कोई नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना है। वो कैसा जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमको? कृष्ण भगवान जो बताए हैं, सॉरी आचार्य हमको जो बताए हैं, वो बहुत आसान है। क्या करना है? 16 माले जपो, 4 नियम का पालन करो, फिनिश्ड। अब भगवान बोल रहे हैं बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, ये जो नेक्स्ट श्लोका आ रहे हैं, 23वां श्लोका 24वां श्लोका, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं इसकी, वो बोलते हैं ना पैसा अगर आप 1 लाख रुपए लिए तो श्योरिटी आप देंगे क्या? हाँ, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मैं आप दोनों के बीच में श्योरिटी दे रहा हूं। तो भगवान अब गारंटी समझो या श्योरिटी देंगे किसके बारे में? आप देख रहे हो, भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ेंगे ये श्लोका अब। पुरुषः 23वां श्लोका। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्यास लभ्यास्त्व अनन्यया। वो क्या बोल रहे हैं? भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हरि बोल बोलना पड़ता। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान होते हैं तो भी सर्व नहीं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं ना, वो मैं गलती से, प्रभु जी 23वां श्लोक है। 23वां श्लोक पढ़ना है ना, मैं वो गलत है। यत्र काले, यस, तो 23वां श्लोक मैं गलत यत्र पढ़ रहा हूँ। मेरे पीपीटी में मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, पीपीटी को देख के पढ़ रहा हूँ। यत्र काले, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद में योगी पुनः आते नहीं। अब गारंटी दे रही, एक बार निकल जाओ, एक बार निकल जाओ, फिर से आते नहीं तुम लोग। लेकिन कैसा निकलते? वो टाइम मैं बताऊंगा।
वो टाइम मैं बताऊंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह को शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान का जो भक्त रहता है, भगवान का जो भक्त रहता है कभी डरता नहीं मृत्यु से, कभी भी डरता नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, नहीं। और क्या बोल रहे हैं, और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, यानी जो भक्ति नहीं करता है, भगवान को हमारे जीवन का चरम लक्ष्य नहीं बनाता है, जो बैंक पैसा प्रॉपर्टी उसको जो बनाता है, जो कर्मयोग है, जो ज्ञान योगी हठ योगी जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहता है, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर को त्यागना पड़ता है। ऐसे दूसरे योग में जो लोग रहते हैं, वो लोग जो योगी लोग भी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, समय का इंतजार करते हैं। वो अच्छा समय कौन सा है, वो समय पे अगर मैं मेरे शरीर को त्याग दूंगा, देन डेफिनेटली मैं भगवत धाम जाऊंगा, ये बताते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग वो देखेंगे, क्या देखेंगे, ये ऐसा क्यों बताया गया, वो समय कौन सा है जो हमको यहाँ पे बताया गया, वो देखेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग 24वां श्लोका में जाएंगे। अच्छा, 24वां श्लोका समय के है हमारे पास में। अग्निर्ज्योतिर अतः शुक्ल, वही है ना माता जी श्लोका? यस। जी प्रभु। सन्मनसा उत्तरायणम तत्र प्रयाता अगच्छान्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभारंभ में शुक्ल पक्ष, जो अमावास्या से लेके पूर्णिमा तक रहती है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष में। और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर परब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, तो एक्चुअली वो भी हम लोग देखेंगे। जल्दी से पढ़ लो माता जी, किसको पढ़ना है? तात्पर्य सुभद्रा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दंडोत। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर करे या स्वेच्छा पूर्वक। हरे कृष्ण। इतना सिंपल है ये, सोचने के लिए भी। अगर हम लोग अच्छा, पहले तो ये देख लो आप, जो जून 21 जून से लेके ऐसा कुछ स्टार्ट होता है, 21 जून से 22 दिसंबर तक, समझ के चलो कि ये इसको बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है ना। सूरज दक्षिण के तरफ से ऐसा आता है, वैसे बोलते हैं। फिर बाद में अगर नहीं, दिसंबर से लेके जून तक अगर जो महीना है, वो जो टाइम रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरायण। ऐसा अलग अलग बताया गया। तो भगवान बता रहे हैं, अगर ये मैं देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं ना, तो कोई भी ट्रेन में जाते हैं, तो हर जगह हम लोगों को क्या बताया गया, एक एक का एक एक समय रहता है। ठीक है ना। जब समय रहता है, वो फ्लाइट को चढ़ के वो टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, वो फलाने फलाने टर्मिनल पे आप आ जाओ, आपका समय है, ये समय पे वो फ्लाइट आपको वो जगह पे लेके जाएगी। अगर आप वो समय पे नहीं गए तो क्या होगा, वो फ्लाइट चले जाएगी। तो वैसा ये भौतिक प्रकृति में भी क्या हो गया, भगवान फिक्स कर दिए। क्या फिक्स कर दिए? दिन में अगर जाएंगे, उत्तरायण में जाएंगे, दक्षिणायन में जाएंगे, नहीं रात में अगर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब डिसाइडेड है। सब डिसाइडेड है। इसलिए तो भीष्म पितामह अपने प्राणों को रोक के रखे। उनको मालूम हो गया था युद्ध तो हो गया, ये लोग सब टाटा बोल के चले गए, लेकिन वो समय का इंतजार कर रहे थे।
वैसा योगियों को एक वट एक अच्छा सा उन लोगों को वट मालूम रहता है कि भाई ये समय कौन सा है, मैं शरीर को त्यागना है। वो अपनी मर्जी से अपने शरीर को क्या करते हैं, हम लोग 6वें अध्याय में भी देखे, क्या देखे कि एक योगी अपने ब्रह्मरंध्र से ये दूसरे स्कंद में भी आएगा, आप जो भागवतम पढ़ते हैं डिटेल में बताया जाएगा। तो वो अपना सिर से क्या करते हैं, अगर ऊपर के जैसे कि हमारे 9 छिद्र है शरीर के, 9 रंध्र, तो ऊपर के जगहों से अगर प्राण निकल गए देन फाइनली वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर के लोक को जाएगा। तो उसको मालूम रहता है ये काल अच्छा है या काल बुरा है। ये काल में अलग अलग रास्ते भी रहते हैं। समझो अब शिव जी के पास में जाना है तो शिव जी का रास्ता अलग है। हाँ, चंद्रलोक में जाना है, चंद्रलोक का रास्ता अलग है, सूर्यलोक का रास्ता अलग है। तो इसलिए भगवत धाम भी जाना है तो भगवान बोल रहे हैं बेटा बेटा, हाँ वो भी मैं तेरे को बोल रहा हूँ क्या है, ये लोगों को योगियों के लिए तो भी समय देखना पड़ता। तू तो मेरा भक्त है, मैं तेरे समय का चिंता न मत करो, सीधा जो है सो खाली भक्ति करो, मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये उनके ये सब हम लोगों को सिस्टम क्यों बनाए, एक्चुअली कोई अगर पूछेगा प्रभु जी ये सब सिस्टम क्यों बनाए, रात में मरे तो कहते नहीं जाते, दिन में मरे तो जाते, ये सब क्यों बनाए। अरे भैया भगवान की मर्जी, किसी को कोई अगर हम भगवान को पूछ सकते क्यों बनाए, नहीं पूछ सकते ना। 25वें श्लोका पे आओ, 3 श्लोका हैं और हमारे मेरे पास में 3 मिनट है। धूमरात्रिस्तथा कृष्णा सन्मास दक्षिणायनम तत्र चंद्रास। वो बोल रहे हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवांगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है। पुनः वहां किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चल आता है। एक्चुअली फिर से बोले कि भैया फिर जो ला अगर ये जो मैं पहले बताया वहां से अगर गया तो ठीक है जाएगा, अगर नहीं गया तो भगवान हर चीज का आंसर दे रहे हैं यहाँ पे 8वें अध्याय में। वो समय पे अगर नहीं गया फिर से पृथ्वी पर चल के आता, पुनः फिर से आ जाता, डरने की बात ही नहीं है। हाँ वह 26वें श्लोका पे जाएंगे अपन, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है। शुक्ल कृष्णे गति है एता जगता शाश्वता मते। वो बोले हैं वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है। हाँ हाँ, इस प्रकार एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का, यानी दिन के समय पे एक रात के समय पे। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाता है पुनः लौट के आता है। हम जब आए हैं हमारा जाना भी निश्चित होके है। आप ये नहीं समझना कि मैं दिन के टाइम समय पे जाऊंगा। हाँ दिन के समय पे मैं अपने आप से हम लोग जा नहीं सकते, हमारा समय नहीं पूरा हुआ। अगर हम अपने आप को सुसाइड ये लोग जो कर रहे हैं, हाँ प्रभु वो फिल्म एक्टर था इतना टेंशन में आ गया था सुसाइड कर लिया, ये सुसाइड दिन में अगर कर लिया तो अच्छा, तो ये तो भगवत धाम जाएगा नहीं, भूत प्रेत बन के लटकेंगे, क्योंकि हमारा समय नहीं आने से पहले वहां को हमको एंट्री भी नहीं मिलती अंदर आने के लिए। अच्छा तो तुमको किराए का मकान मिला, एग्रीमेंट बना के आए थे हम, ये मकान है, ये मकान में 3 साल रहेंगे, तो ये भी शरीर क्या है, ये एग्रीमेंट बना के आए हम। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, तो एग्रीमेंट जब पूरा होगा और कब जाना है वो भी डिसाइडेड है, लेकिन एक वे भक्त को लागू नहीं होते। ये जितने भी श्लोका अभी बता रहे हैं, जो देखो माता जी प्रभु जी, एक भक्त के बारे में, जब भक्त भगवान की भक्ति करता है भगवान चिंता करते हैं, इसको सही समय पे लेके जाना है, भगवान चिंता करते हैं। क्यों, हम हिज डिवाइन ग्रेस हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद के चरित्र में हम देखते हैं, वो तो अच्छा सा वृंदावन में थे, लेकिन उनके मन में क्या था, गुरु ने बोला कि मेरे को प्रचार करना है, मैं चला जाऊंगा, तो जलदूत में चले गए। एक बार हार्ट अटैक फिनिश, दूसरा बार हार्ट अटैक फिनिश। उनके जगह पे कोई और रहता तो हम बोलते थे नहीं होता भैया, हम तो चले जाएंगे। नहीं, वो बोल रहे थे नहीं मैं तो भगवान के लिए कुछ करके जाऊंगा। दिस इज व्हाट। और भगवान भी कितना दया करे, कितना दया करे। जब वो फाइनल डेज, लास्ट डेज, जब श्रील प्रभुपाद जब भी वो प्रचार में थे, जब भी भागवतम को डिक्टेट कर रहे हैं, कोई ऐसा पल नहीं था वो नहीं बता रहे थे, तड़प रहे हैं, वो क्या करें, फिर से वृंदावन में आए, लास्ट डेज वृंदावन में। एंड जब भी उनके प्राण गए, नहीं भगवान डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, मेरा भक्त कौन सी जगह पे कौन से टाइम पे जाएगा। तो भगवान पे पूरी तरह से, भगवान जब एक भक्त भक्ति पे के मार्ग पे एक कदम डालता है, नेक्स्ट सब भगवान डिसाइड करते हैं। और हिज परम पूज्य हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज
क्या है, वो भी इतने दिनों तक हॉस्पिटल में थे, इतना दिनों तक समय, अब वो भी कोमा में, नहीं बहुत लड़ रहे थे। लड़ने का मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है कि मृत्यु ये वो समय पे नहीं आई, भगवान डिसाइड करके रखे, इसको तो मैं अच्छे दिन लेके जाऊंगा। हाँ, ये तो मेरा भक्त है। ये लोग आचार्य जो महाराज जो आते हैं, जो गुरु बन के यहाँ आ रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं समझना चाहिए, ऐसा ही नहीं समझना चाहिए। वो भगवान के प्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, हमको गोलोक भगवत धाम को लेके जा रहे हैं। तो वो भी क्या करें, गुरु पूर्णिमा के दिन, हाँ, जिस दिन सनातन गोस्वामी का यानी एक अच्छा दिन डिसाइड करके उनको क्या करे, शरीर त्यागने का यानी चांस देते हैं भगवान। और तो क्या बोलूं, और कई लोग हैं, कई भक्तों के बारे में है, हाँ, इस परम पूज्य गौर गोविंद महाराज, जब वो कथा बोल रहे हैं, ऐसा कथा बोल रहे थे, और ऐसा कथा बोल रहे थे कि मायापुर में स्वयं मंदिर में कथा बोल रहे हैं, भागवतम की कथा बोल रहे हैं, सडनली उनको एक थॉट आया, क्या आया, अब मेरा जाने वाला हूँ, कथा के बीच में शिष्यों को बोले मेरे लड्डू गोपाल को लाओ, जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल को लाने के लिए सब भागे, रूम में से लड्डू गोपाल को ला दिए। लड्डू गोपाल को देख रहे हैं, पीछे मायापुर का मंदिर है, कथा में यह शरीर को छोड़ दिए। देखो भगवान डिसाइड करते हैं माता जी, प्रभु जी, हम लोग चिंता नहीं करना है। ये है ये एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं ना, ये करेक्ट, ये ज्योतिष शास्त्र करेक्ट है। ये ज्योतिष बोलने वाला ज्योतिषी है ना, वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। शास्त्र परफेक्ट है, हर चीज कब क्या होने वाला है, हर चीज हमको बताया गया। तो इसलिए भक्त, हम लोग जब भक्ति में आना है, एक सेकंड के लिए भी आप चिंता नहीं करना हमारा क्या होता, ठीक है ना। 27वां और 28वां ब्यूटीफुल श्लोकास है, जल्दी खत्म कर देंगे। नहीं प्रभु थी जी ठीक है, 7 बज गए हैं। हाँ क्या भी नहीं कर सकते हैं, ये श्लोक, ये अध्याय आज एंड कर दे के, एक जो भी लोग आए हैं थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे वो लोग भी। हे अर्जुन, 27वां श्लोक क्या बोल रहे हैं, भगवान गारंटी दे रहे हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानता है, किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होता, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो जाओ। किसको बोल रहे हैं भगवान, हमको बोल रहे हैं, तुम यहाँ मत जाओ का वट, ये अभी शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष, वो क्या बोलते हैं, मैंने उत्तरायण है, दक्षिणा, कुछ भी मत जाओ, ये टेंशन मत लो, सिर्फ भक्ति करो। हाँ, भक्ति जब तुम लोग करेंगे ना, मैं लेके आ लूंगा, तुम टेंशन मत लो। भगवान बोल रहे हैं 27वें श्लोका में, गारंटी दे रहे हैं। देखो फिर 28वां श्लोका, ये कनेक्टिंग श्लोका है नेक्स्ट, नेक्स्ट अध्याय को, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य। चलो जल्दी, जो भक्ति, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, भगवान बोल रहे हैं बेटा, जो मेरा मार्ग भक्ति का स्वीकार करता है, तो वो वेद अध्ययन, वेदों को पढ़ता, तपस्या करता, दान देता, दार्शनिकता, सकाम कर्म, ये सब जितने भी फल वो करने से जो जिसको प्राप्त होता है ना, उससे वंचित नहीं होता। जो भक्ति में आ जाता है, डेफिनेटली मैं क्या कर देता हूँ, समस्त जो जो फल उसको चाहिए मैं देता हूँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी हम लोग डरना नहीं। देखो माता जी, कभी कभी बच्चों का स्कूल, हम लोग बच्चों का आजकल जैसे ही बच्चों स्कूल में जाते हैं, माँ बाप बहुत पोजेशन या पॉजिटिव हो जाते हैं, क्या कौन से स्कूल में डालना, ये स्कूल अच्छा है क्या। तो अगर एक ऐसा स्कूल मिल गया हमारे को, ऐसा स्कूल मिल गया, वो स्कूल में प्री प्राइमरी स्कूल भी है, और बाद में हायर स्कूल भी है, बाद में वहां पे ही पूरा पीजी, पीजी तो जान दो, पीएचडी तक भी वही स्कूल, अच्छा सा नाम वाला स्कूल है, वहां पे स्पोर्ट्स भी खिला रहे हैं, कंप्यूटर सब चीज है। तो अगर वो हमारे बच्चे को अगर वहां डाल दिए तो क्या होता है, चिंता रहती क्या। अरे बच्चे, अगर वो बच्चा नहीं, वो इंटर में क्या पढ़ते हैं, नहीं तो हाईयर स्कूल में क्या पढ़ते हैं, नहीं तो डिग्री में क्या पढ़ते हैं, नहीं तो ये पीजी करे तो क्या, अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करना, वहां से क्या पढ़ना, कुछ भी कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो जो ऐसे स्कूल है उसमें सब पीएचडी तक भी ज्ञान है। तो वैसा ये भक्ति वो पीएचडी का स्कूल है, जहाँ पे सब चीज आ जाता है। या आप वेदों से जो ज्ञान मिलता, प्रभु जी मैं वेदा पढ़ूं क्या, मेरे को ये मिलता क्या, वो आ जाता आपको, वो भी कवर है। भगवान वही बोल रहे हैं ना, वेद अध्ययन से, तपस्या से, दान से, दार्शनिक से, जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं आपकी इच्छा से, वह सब भक्ति कर लो ना। तो इसलिए बोल रहे हैं जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर लेता है। वो सब आ जाता है, ये स्कूल में, भक्ति की स्कूल में ज्वाइन हो जाओ, सब आपको आ जाता है। और लास्ट में क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी, प्रभु जी। तो इसलिए हम लोगों को जीवन में सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रख लो आप,
यहाँ पे हम लोग शुद्ध भक्ति के बारे में बताए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अनन्य भक्ति के बारे में बताए। 3 फॉर्मूला लाइफ के क्या है? एक 3B को याद रख लो। 3B क्या है? नोट बनाना है तो नोट बना लो। क्या है वो? एक तो भक्ति करो, और भगवान को क्या करूं मैं? तो एक तो बी फॉर भक्ति, बी फॉर भगवान, एंड भागवतास यानी जो भक्तगण रहते हैं, जो हमारे डिवोटीज रहते हैं, तो उनके साथ में रहो। उनके संग में अगर रहेंगे तो ऑटोमेटिक भक्ति में भी टिके हुए रहेंगे और भगवान के भी बन के रहेंगे भक्ति के माध्यम से। तो ये हमको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जीवन में, ठीक है ना? तो इसलिए ही भक्ति में अगर हमको प्रगति करना है, सिंपल क्या करना है, हमको ध्यान पूर्वक जप करना है। हाँ, ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए जप तो कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ध्यान पूर्वक जप करो। और सेवा भी कैसा करना? अनइंटरप्टेड सेवा, अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल। नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ मालूम, वो भाव नहीं आना। सेवा ऐसा करना है हमको जब सेवा में कोई कंडीशन नहीं है। भगवान मैं तुमको सेवा कर रहा हूँ, आज एकादशी रखा हूँ, मेरे को ये दो वो दो वो दो, नहीं। ये अगर नहीं है, हाँ आप सेवा बिल्कुल क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, देन फाइनली क्या होता है, हमारी भक्ति में प्रगति होती है। एंड सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन दिल है कहीं और। कानों में वो ईयरफोन है, लेकिन चल रहा माइंड में कुछ और। ये होता है आपसे, कई बार होता है। हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में लगा के आंखें तो रहते हैं, लेकिन मन में ना 99 का चेक कर रहे थे, वहां से पैसे आना है। तो वहां पे टीवी में क्या बोला गया, न्यूज में भी हमको नहीं सुने आता है। और इवन ये मेरे लेक्चर में भी ऐसा ही होता है। मैं लेक्चर देता हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, सिस्टम में बैठे हुए यस हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई पार्ट छूट जाता है। क्यों? अब्जॉर्प्शन के साथ में नहीं सुनते हैं। तो इसलिए ही हमको भक्ति में प्रगति करना है तो ध्यान पूर्वक जपा, सेवा ऐसा करो, अब्जॉर्प्शन के साथ में सुनो। और क्या करो, जो सुने आप, एक बार चरण सिंह प्रभु बोल रहे, प्रभु याद नहीं रहता, याद रहता है। आप किसी को बोलो, क्या बोलते समय आपको अजामिल की कथा याद नहीं आएगी, जड़ भरत की कथा याद नहीं आएगी, धीरे धीरे से आया, बोलते 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 तो क्या करो, प्रचार। प्रचार करने से क्या होता है, धीरे धीरे से हमको सब चीज याद आने लगता है, और हमको ये अनुभव होता है, हाँ ये वो भगवान का मेरे पे कृपा है, इसलिए मैं कुछ 2 अक्षर बोल पा रहा हूँ। ये मैं सचमुच माता जी प्रभु जी कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, नहीं। तो इसलिए ही हमको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जीवन में क्या है, श्रवणम सुनना है, पठनम दूसरा क्या है, पठनम पढ़ना है, मननम पढ़े सो चीज क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट्स बोल रहा हूँ टिक कर लो, ये करो वो, कहीं ना कहीं हम लोग मार्क करते हैं, उसको क्या करना है, फिर से बुक को खोलो, फिर से एक बार बुक को खोल के देखो क्या बताया गया। 1 घंटे की क्लास है माता जी प्रभु जी, याद नहीं रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, एक बार फिर से खोल लो ना। फिर निधि ध्यासनम में आएंगे हम। निधि ध्यासनम क्या है, बिना देखे याद करो। क्या था जो हम लोग कभी कभी असाइनमेंट बोलते हैं, आपको असाइनमेंट क्या है वो, अगर देख के कर रहे हैं तो मननम है, देख के नहीं कर रहे हैं याद, ये मेरे को याद है ये प्रभु जी बोले, तो वो याद, इसको बोलते हैं निधि ध्यासनम। हम लोग क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं उस बारे में, क्या बोले आज प्रभु जी। तो ये चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, निधि ध्यासनम करना चाहिए। बिना देखे फिर से हम लोग वो रिपीट करने की कोशिश जिस दिन करेंगे ना, तो आप समझ जाओ कि भक्ति में आप सही सही टिके हुए हैं। लास्ट में क्या है, कीर्तनम, जो अभी मैं बोला ना, प्रचार। प्रचार इज नथिंग बट कीर्तन कर रहे, भगवान का ग्लोरीफाई कर रहे, भगवान तुम ये है, भगवान तुम वो है, अरे भगवान तुम ये भी है मालूम। ये जो तड़प के हम बोल रहे हैं, या परिवार वालों को बोलो, छोटा बच्चा है हमको, वो बच्चे को बोलो, हाँ वो डोरीमान देखेगा, बारबी लगा के देख रहा है, उसको पकड़ के बोलो, अच्छा जान दो बेटा तू आधा घंटे के लिए टीवी देख ले, 10 मिनट मेरी कहानी सुन ले, ठीक है ना। वो 10 मिनट तो कृष्ण कथा जाएगी। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, क्या श्लोका है वो, दूसरे अध्याय का श्लोका, दूसरे अध्याय का 8वें, दूसरे स्कंद का, भागवत का दूसरे स्कंद का 8वें अध्याय का 5वां श्लोका क्या बोलता है हमको, भगवान कानों के माध्यम से दिल में उतर जाते हैं, दिल में उतर के क्या करते हैं, सब चीज निकाल देते हैं। तो ये याद रख लो, अरे हाँ भागवतम में ऐसा बोला गया, तो सुनाओ ना। चलो ये कक्षा को यहाँ एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, जिसको जाना है वो लोग जा सकते हैं। मैं पीपीटी अभी एकादशी का एक छोटा सा पीपीटी है, आज हम लोग एकादशी ज्यादा समय नहीं नहीं लेंगे,
जिसको जिसको जल्दी है वो लोग बिल्कुल जा सकते हैं, नो फोर्स। 1 मिनट। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।